को भी कोई चिंता नहीं। भोजन करते समय हमारे ग्रंथकार कहते मौन रखो। इसका मतलब बातचीत न करना नहीं, यहां मौन इस रूप में कि भोजन करते समय एक दूसरे आमने सामने गुस्सा न करो, बाकी प्रेम से बोलो, प्रेम से पानी पूरी खाओ। मेरे पास तो प्रश्नों की जड़ी आ रही है कि बापू पानी पूरी आपको अच्छी लगती है? हमने तो इतनी सालों से कथा सुनी, आपको कभी पानी पूरी खिलाई ही नहीं। ये पानी पूरी नहीं थी, ये प्रेम पूरी थी। मुंबई में एक प्रेम पूरी है, विनू भाई उसको पानी पूरी कहते थे, निकट में ही पानी पूरी बिकती थी। तो मुस्कुराते भोजन करो, मित्रों के साथ मुस्कुराते हुए, सुंदर बातें करते हुए, तो जरूरी है बोलना, लेकिन गुस्सा करके और लड़ाई करते करते भोजन करना नहीं। इतनी जगह पर मौन का आचरण करो, ऐसा ग्रंथकारों ने कहा है। तो भोजन के समय मौन रखना, अर्चन पूजा पाठ करो, माला जपो, स्वाध्याय करो, तब शास्त्रकार कहते हैं मौन रखना। और स्नान करते समय मौन रखना, ऐसा लिखा। लेकिन कोई स्तोत्र गाओ, रुद्राष्टक गाकर स्नान करो, ये तो मैंने ही सिखाया आपको कि ये रुद्राष्टक गाते गाते स्नान करो। अच्छे मंत्र बोल बोलकर स्नान करो, गंगे यमुनैश्चैव कहकर आप स्नान करो। लेकिन पानी गरम नहीं, एक नल चालू ने में टाढू ज आवे छे, क्या बधा गया? ये तो हूँ कहूं छूं क्या गया? खीजाયેલો बाथरूम मांथी एनी आगळ एक बीजो शब्द वापरे, क्या गया? एनी आगळ एक मने कानो मात्र नहीं एवो म अने रने दीर्घाई री वापरे। क्या? खाली जग्या पूरो गया। मैं टीचरी कर चुका हूं ना, इसलिए खाली जगह पूरो एक बात आती थी, खाली जगह पूरो। बाथरूम में लोग लड़ाई करते हैं यार, वहां से चिल्लाते हैं। बहुत समझदारी के साथ हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कुछ संकेत दिए हैं। स्नान करते समय मौन, या तो कोई स्तोत्र पाठ करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई अच्छा गीत हो जिसमें गोपी गीत का भाव हो, उसका उपयोग कहीं भी गया हो, तो स्नान करते समय आपको ऐसा गीत गुनगुनाओ तो भी मेरी व्यासपीठ को आपत्ति नहीं पर्टिकुलर। अच्छी बात, आप गाओ, स्नान करते करते गाओ, प्रभु को याद करते हुए कि तुम मेरे मंदिर, तुम मेरी पूजा, तुम मेरे कोई भी अकेले चले हे हरि कहाँ आवाज दे तुमको, पानी बाल्टी में लिया, आप बाथरूम में है, स्नान करते समय ऐसा शुभ भाव में गा सकते कि आप कहाँ हो, जहां हो वहीं से आ जाओ। जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, मेरे जल में है गंगा, है यमुना, तुम कहाँ हो? हम बाथरूम में अकेले हैं, आप हमारी भावना देकर हमारे बाल्टी के जल में आप सन्निधि करो, आप अंदर प्रवेश, इसी रूप में मैं कह रहा हूं। बाकी रुद्राष्टक गाते गाते स्नान करना, ये तो मेरे दादा ने मुझे बताया था, तो मैं आपको बताता रहता। स्नान करते समय रुद्राष्टक का पाठ करो और उसी समय ऐसा भाव भी रखो कि मेरे शरीर के ऊपर मस्तक नहीं है और मेरे इस पिंड में दो हाथ भी यहां से नहीं है, केवल ऐसा है, मैं स्वयं शिवलिंग हूं। और मस्तक नहीं है का मतलब कर्तृत्व नहीं है,
हाथ नहीं है, मेरे कर्तृत्व नहीं है, और मस्तक नहीं है, बौद्धिक अहंकार नहीं। आदमी का बौद्धिक अहंकार और आदमी का मैं ये कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये जो छूट जाए तो वही आदमी शिव रूप है। खुद को स्नान कराते समय महाकाल को याद करो, तो ये जरूरी है। निराकार मौनम समाचरित। भोजन करते समय, पूजा अथवा मंत्र जाप करते समय और स्नान करते समय कुछ विशेष मौके पर मौन की सूचना दी है, तो आप श्रवण कर रहे हैं। वो भागवत के कथनानुसार ये पहली भक्ति है। अब ये किन्नर लोग पहली भक्ति करते हैं किस रूप में? अब मैंने कई बार कहा है, आपने सुना है कि मैं व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा गाऊं, कोई हमारे पूजनीय व्यासपीठ पर बैठकर भागवत कथा गाए, शिव पुराण गाए, देवी भागवत गाए, कोई भी शास्त्र लेकर गीता पारायण करे, कोई भी वस्तु गाए, तो उसका श्रवण करना तो प्रथम भक्ति है ही। लेकिन यहां श्रवणम मात्र लिखा है। राम कथा श्रवण करो ऐसा नहीं कहा, कृष्ण कथा श्रवण करो ऐसा नहीं कहा, फला कथा कोई केवल श्रवण करो। तब एक अर्थ ये निपजता है कि कोई भी शुभ वस्तु श्रवण करो, ये भक्ति है, शुभ होनी चाहिए। एक अच्छी गजल आप श्रवण करो तो मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ये भक्ति है। कोई दो व्यक्ति कोई अच्छी बात किसी के गुण का गायन करे कि फला आदमी
क्या निराभिमानी होकर के सेवा करता है, तो उसके गुण कीर्तन सुनना ये भी भक्ति है। दूसरों का शुभोदय, दूसरों का शुभ जो उदय होता हो, अभ्युदय होता हो, उसको श्रवण करना भक्ति है। शुभ श्रवण करना वो पहली भक्ति। राम कथा सुनना तो सवाल ही नहीं, भागवत कथा सुनना तो प्रश्न है, लेकिन कहीं भी शुभ सुनो, शुभ वार्ता, श्रवण भक्ति। ये लोग जो है ये भक्ति का पहला लक्षण पूरा करते, ये शुभ ही सुनते। किसके घर कौन मर गया वो कभी नहीं सुनेंगे, किसके घर कौन जन्मा, किसके घर कौन नुकसान गया वो कभी नहीं सुनेंगे, किसके घर बारात आने वाली है, तुम्हारा मकान गिर गया वो कभी नहीं सुनेंगे, तुमने नया फ्लैट लिया प्रतीक्षा करो आएंगे, तुम्हारे बच्चे का कुछ संस्कार हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण, जहां जहां शुभ माहिती समाज को मिली तो वो शुभ सुनकर तुम्हारे पास आते। इसका मतलब मुझे कहने के लिए बाध्य करता है कि ये शुभ सुनने के आदती है, और शुभ सुनना ये पहली भक्ति है। आपने तो ईज बात में हुई कि क्यारे एक्सीडेंट थयो एनो क्यारे पड़्यो, क्यारे एनो प्रोग्राम फेल गयो, हाँ, मानता मानता आनो प्रोग्राम फेल जाए, ये पहली भक्ति नहीं। किसी का उत्कर्ष सुने और राजी हो जाए, ताली लगा करके कीर्तन गाए, तुम्हें बधाई दे, तो जहां भी शुभ वार्ता होती है उसका श्रवण, शुभ तत्व का श्रवण, ये भक्ति है। और किन्नर समाज में भागवत के इस रूप में श्रवण भक्ति आज भी मौजूद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन तो करते ही हैं। ब्रज के लोग, ब्रजवासी जो है वो जो कीर्तन, वो ही पद, लेकिन वो ही पद ब्रज के किन्नर जब गाते हैं तब वो ही कीर्तन की रौनक और हो जाती, जो मैंने खुद अनुभव किया। मक्खन की चोरी छोर कन्हैया मैं समझाऊं तो, मक्खन की चोरी छोर कन्हैया मैं समझाऊं तो, छोर कन्हैया मैं समझाऊं तो। ये कीर्तन है कि चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। क्या डांटती है यशोदा, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को घर घर चर्चा हो, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को घर घर चर्चा हो। मक्खन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मक्खन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। एक कीर्तन गवाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं निमंत्रित करूंगा, फिर कोई एक सुंदर कीर्तन वो गाए। कीर्तन दूसरी भक्ति है, शुभ कीर्तन, शुभ श्रवण पहली भक्ति, एक किन्नर समाज का एक लक्षण है। शुभ संकीर्तन ये दूसरी भक्ति, एक किन्नर समाज का लक्षण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना। एक बार आपके पास आए और आपने उसका सम्मान किया तो जिंदगी भर उसके दिमाग में आपकी स्मृति रहेगी। शुभ की स्मृति को निरंतर अपने में बरकरार रखना, ये स्मरण तीसरी भक्ति है। प्रभु के नाम के समान, भगवान की लीला के समान कौन शुभ है, इसलिए हम उसका स्मरण करते रहते हैं, उसकी स्मृति बनाए रखते हैं। तो तीसरी भक्ति भी इस समाज में दिखती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवन शिव का है। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद,
तुलसी कहते हैं किन्नर आदि सब सिद्ध कैलाश में सेवा ही शिव सुख कंड, भगवान शंकर की सेवा करते हैं, सेवकाएं करते हैं, पाद पूजा उसके स्वभाव में। शिव प्रणाम संपन्ना, अथवा तो कोई अच्छा पद, उसकी सेवा, अच्छा पद, अच्छा वाक्य, अच्छा कोई गीत, उसका सेवन करना, ये उसकी तीसरी चौथी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दासत्व, ये उसकी एक जो पाद सेवन उसकी ये भक्ति है। पाद सेवनम अर्चनम, अर्चा करनी, पूजा करना, ठाकुर जी को श्रृंगार करना। अरे ठाकुर जी को छोड़ो, खुद का श्रृंगार करना, कि आदमी अंततो गत्वा तो अंदर से शिव ही तो है। जब सर्व में परमात्मा देखो तब दो अर्थ होता है कि सब में ईश्वर देखो और सब में ईश्वर देखो तब सब में तुम भी हो, इसलिए तुम में भी ईश्वर देखो। और जब आदमी कोई सद्भाव से श्रृंगार करता है तो वो ही कर रहा है, अर्चन कर रहा है। इस अर्चा के बारे में जब मानस पूजा शंकराचार्य ने गाई तब तो सब वस्तु इसमें डाल दी। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीर शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग निद्रा पदयो स्तोत्राणि तद शंभो तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, शिव प्रणाम संपन्ना, वंदन करना, करबद्ध खड़े रहना, दीनता से जीना, ये दासत्व है। ये उसका अर्चनम वंदनम, वंदन भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम, दासपण, सेव ही शिव सुख कंद, सेवा करते, सेवक सभ्य भाव बिनु भवन तरई उर्गारी, तो दास भक्ति भी उसमें दिखती है। दास्यम सख्यम, मंदिर मैंने जो मेरा अनुभव भी कहा कि वो जो उस समय में रामकृष्ण मंदिर में जो किन्नर समाज आते थे और ठाकुर जी के सामने ही नृत्य करते थे, उसको सखी कहते हैं। सख्यम भी उसमें है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, इस सखीपना जो, और आप जानते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हर विधा से परम तत्व को पाने का प्रयास करते हैं, तब कुछ समय उसने सखीपने का अनुभव भी किया कि खुद को सखी समझा, और कहते हैं कि शरीर में परिवर्तन भी पाया है। ठाकुर रामकृष्ण देव में इतने इन्वॉल्व हो गए, तो सख्यम उसमें है। और आत्मनिवेदन हम ऐसे है, लक्ष्मी की किताब पढ़ना, उसने सब आपको निवेदन कर दिया। उसने ये है, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा किया, ये सब हुआ। कभी हाथ में आए तो पढ़ लेना, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है। आत्मनिवेदन, कोई प्रपंच नहीं दिखता, अच्छा लगता है मुझे। तो किन्नर समाज समझ होते हुए भी भक्ति मार्गी है। किन्नर समाज कार्य में प्रवृत्त होते हुए कर्म के पद से वो च्युत नहीं है,
फिर भी मूल धारा तो उसकी भक्ति की है। और कीर्तन करना, गाना, मुस्कुराना, अपने आप को ठाकुर जी के साथ। मीरा क्या कहती है, जा भेषा मेरा साईं रीजे सोई बेश धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। मेरे ठाकुर राजी हो जाए इसलिए मैं नवसप्त श्रृंगार सजूंगी। सब भक्ति के लक्षण है किन्नर समाज के। ये हुई भागवती भक्ति के लक्षण। अब मैं रामायण की भक्ति के ये मानस के आधार पर तलगाजरड़ी अवलोकन है। आपको मान लेने की जरूरत नहीं, आप सुनते हैं बहुत है, धन्यवाद। बाकी मुरारी बापू बोला इसलिए मान लेना ऐसी कोई बाध्यता नहीं। आपका चिंतन आपका अधिकार है, लेकिन आप सुन रहे हैं बहुत अच्छा। वरना कौन सुनता है, बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, और पति पत्नी की तो बात ही छोड़ो यार, कौन किसको सुनता है। इतनी तादाद में चुपचाप 4 घंटे आप सुनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूं सो मान मत लेना, अपने चिंतन मनन से उसको कसना। अब मानस की 9 प्रकार की भक्ति जो भगवान राम ने अपने श्रीमुख से एक अबला के सामने व्यक्त की। शबरी नामक एक अबला जो अपने आप को अधम कहती है, मैं अधम हूं, अधम में भी अधम। बिल्कुल उस समय जो वर्ण की बातें थी, बिल्कुल वर्णाधम, अधम पे अधम, अधम अति नारी, फिर नारी का देह, इनमें भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं, मतिमंद और गंवार, निपट गवार। मैं आपकी स्तुति राम जी को कहती है शबरी कैसे करूं, तुलसी ने लिखी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।